कैलाशवासी कृष्णकांत चौधरी हिंदी विद्यालय भिवंडी, इस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इयत्ता चौथी परिषद अध्ययन भाग 2 छत्रपति शिवाजी महाराज इस पाठ पे से हमने पहला पाठ देखा था, जिसका नाम था शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। इस पाठ में हम लोगों ने देखा था शिवाजी महाराज का जन्म जब हुआ था उस समय बहुत सारे संत ऐसे थे का कार्य किसने किया, तो संतों ने किया। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि संत श्री चक्रधर स्वामी, संत श्री ज्ञानेश्वर, संत श्री तुकाराम, इस संतों के बारे में हमने क्या किया था, जानकारी लिया था। अभी इसी पार्ट में हमारे और थोड़ा टॉपिक बाकी था, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी लेंगे। तो अब चलो देखते हैं। पहले संत का नाम है संत एकनाथ। आपको यहाँ पे दिखाई दे होगा संत एकनाथ। चित्र में आपको पता चलता है कि वो कैसे लोगों को प्रबोधन करने का काम करते थे। संत एकनाथ महाराज का जो जन्म हुआ है अभी के पटन शहर, उस समय क्या था, एक गांव था, वहां पे उनका क्या जन्म हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो क्या करते थे, किसान करते थे। किसान यानी आप सभी को पता ही है, जो खेती में काम करता है, खेती में अनाज उगाता है, वैसे ही उनके भी पिताजी क्या करते थे, किसान का काम करते थे। और उनके पास एक अनाज की दुकान थी। क्या थी, अनाज की दुकान। और उस समय उस गांव में वो बहुत बड़े धनवान थे, तो लोग जिनको भी जरूरत पड़ती थी तो ऐसे लोग क्या करते थे, उनके पास कुछ मदद के लिए जाते थे। तो उस समय के जो उनके पिताजी थे, उस समय उस लोगों को मदद करते थे, उनको क्या देते थे, ऋण देते थे। क्या देते थे, ऋण। अभी इस ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब है लोगों को मदद करना और उसके बदले में कुछ जो चीजें है वो क्या करना, अपने पास गिरवी रखना। जैसे कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कुछ चीजों की, तो हम क्या करते हैं, कुछ सामान अपने दूसरे दोस्तों के पास रखते और उसके पास से उस जरूरत सामान हम लेते। जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम क्या करते, उसको रिटर्न करते और अपनी दी हुई वस्तु वापस लेते। उसी समय भी उनके पिताजी भी यही कार्य। महाराज बड़े हो गए तो उनके जो संपत्ति थी, उनके पिताजी से उनको जो मिली हुई संपत्ति थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने खुद के पास नहीं रखा। तो उनके पास जो भी लोगों के ऋण के पेपर आए थे या फिर जो भी जमीन आई, उनको वारस हक के अंदर जो भी जमीन आई थी, उन्होंने उनको क्या किया, उसी गांव में एक इंद्रायणी नदी थी, इंद्रायणी नदी में क्या किया, उसको डुबा दिया और लोगों को क्या किया, कर्ज से मुक्त किया। इस तरह से संत एकनाथ महाराज क्या थे, भगवान विठल के भक्ति में विलीन थे। इसके लिए उन्हें कभी भी किसी भी संपत्ति का मोह हुआ नहीं। इन्हें लोगों को हमेशा समता का उपदेश दिया। जो महाराज थे वो आषाढ़ तथा कार्तिकी महीने में क्या करते थे, पंढरपुर जाते थे। आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आषाढ़ और कार्तिकी के समय पंढरपुर जाते हैं। और वो उसी प्रकार से देहू भी अभी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देहू भी जाते हैं। वहां पे जाके उसी समय संत तुकाराम भी पंढरपुर जाके क्या करते थे, अभंग और कीर्तन गाकर लोगों को सुनाते थे। और उसी समय शिवाजी महाराज भी उनका अभंग और कीर्तन सुनने के लिए जाते थे। जब भी लोगों को पता चलता था कि आज तुकाराम महाराज का कीर्तन है, तो हजारों की संख्या में लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए वहां पे जाते थे। उन्होंने अपने कीर्तन से लोगों को दया, क्षमा और शांति, इसकी शिक्षा उन्होंने लोगों को दी है। सबसे जरूरी क्या है, समानता, दया, क्षमा और शांति और समानता, इसके बारे में उन्होंने अपने कीर्तन से लोगों को समझाया है, लोगों को उपदेश दिया है। यही पे रुके नहीं, उन्होंने और भी कार्य किए। कौन सा कार्य किए हैं वो देखते हैं। उनके जो वो जहाँ पे भी कीर्तन करने के लिए जाते थे, तो वहां पे उनकी 2 लाइन फेमस थी। क्या थी, तो यहाँ पे देख लो आप, क्या है, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे
आपुले तोची साधु ओळखावा तेथेची देव जानावा। इसका मतलब क्या है? दुखी और पीड़ित को जो अपना समझता है वही क्या होता है? सच्चा साधु होता है। और उसी को हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर समझना चाहिए। यह संदेश उन्होंने क्या किया था? उस समय लोगों को अपने कीर्तन में दिया था और लोगों को विचारशील बनाया। क्या बनाया? विचारशील। विचारशील यानी क्या? विचारशील का मतलब क्या होता है? तो विचारशील यानी देखो, अगर न्यूटन अगर विचारशील नहीं होता तो आज जो गुरुत्व आकर्षण जो शक्ति है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये जो न्यूटन जो था उन्होंने विचार किया था, तभी उन्होंने क्या किया था? विचार करने के बाद ही उन्होंने क्या किया था? तो गुरुत्व आकर्षण शक्ति की खोज की थी। इसी तरह से उन्होंने लोगों को क्या किया था? विचारशील बनने का काम किया था। आज भी संत तुकाराम का जय घोष सभी घर में दिखाई देता है और आज भी महाराष्ट्र में ज्ञानबा तुकाराम का जय घोष आपको सुनाई देता है। ज्ञानबा यानी क्या? तो संत ज्ञानेश्वर। क्या होता है? संत ज्ञानेश्वर होता है। और बच्चों, संत तुकाराम महाराज के बारे में जो भी जानकारी है वो एक बुक में है और इस बुक का नाम क्या है? ग्रंथ जो है उस ग्रंथ का नाम क्या है? तुकाराम गाथा। इसके अंदर क्या है? संत तुकाराम महाराज ने जो भी कीर्तन किए, अभंग किए, उसके बारे में क्या है? जानकारी आज आपको मिलती है। और वो जानकारी आज भी महाराष्ट्र के घर में आपको ये ग्रंथ, महाराष्ट्र के हर घर में एक। बच्चों, इस तरह से हमने क्या किया? संत तुकाराम महाराज के बारे में जानकारी ली। आगे संत है संत समर्थ रामदास स्वामी। क्या नाम है उनका? समर्थ रामदास स्वामी। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से हमें समर्थ रामदास स्वामी दिखते हैं। और उसका अभी अभी क्या करेंगे? उनके बारे में जानकारी लेंगे। समर्थ रामदास के कालखंड में उस समय बहुत सारे लोग क्या करते? पर्वतीय प्रदेश में रहते थे। क्यों रहते थे पर्वतीय प्रदेश में? क्योंकि उस समय जो लोग थे, आदिल शाह, निजाम शाह थे, वो क्या करते? लोगों को परेशान करते थे। इसकी लोग क्या करते थे? अपना गांव छोड़ के कहाँ पे जाते? पर्वतीय प्रदेश में जाते थे। और यही से समाज प्रबोधन का कार्य किसने किया? तो समर्थ रामदास स्वामी ने किया। और आज भी पर्वत और घाटियों में उनका जय जय रघुवीर समर्थ यह नारा गूंजता है। उनका जो जन्म है मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के बाजू में एक जाम नाम का गांव है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? उनका जो जन्म है रामनवमी का होता। भगवान राम का जब जन्म होता उसी समय उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उस समय उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा था नारायण। लेकिन समर्थ रामदास स्वामी अपने खुद को क्या समझते? राम का दास कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राम का दास। और उन्होंने एक ग्रंथ बनाया था, उनके नाम पे एक ग्रंथ बनाया, दासबोध। और उस दासबोध ग्रंथ के बारे में, दासबोध ग्रंथ जो है इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया? लोगों को अमूल्य उपदेश दिया। और उसी ग्रंथ में उनका एक श्लोक है, उसका नाम है मनाचे श्लोक। और उस श्लोक के द्वारा उन्होंने लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। सद्विचार यानी क्या? तो अपने मन में जो है लोगों के बारे में अच्छे विचार आने चाहिए। और सद्व्यवहार को शक्ति की उपासना दी। क्या की? लोगों को शक्ति की उपासना की। और आज हमें पता है शक्ति की उपासना का जो देवता है वो किसे कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। इसलिए उन्होंने जहाँ पे भी जिस भी गांव में जाते थे उन्होंने पहले क्या किया था? हनुमान जी का मंदिर बनवाया और लोगों को शक्ति की उपासना का संदेश उन्होंने लोगों के मन में उन्होंने बनाया। उन्होंने क्रांति में ही बड़ी शक्ति होती है और जो क्रांति करता है ना वही समर्थ होता है।
यह संदेश उन्होंने क्या किया, लोगों को दिया। समर्थ रामदास स्वामी ने लोगों का संगठन बनाया और संगठन बना के क्या किया, लोगों को अन्याय के विरुद्ध में काम करने की प्रेरणा अगर किसने दी होगी तो किसने दी है, श्री समर्थ रामदास स्वामी ने ही यह प्रेरणा लोगों को दी कि आपको क्या करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध में प्रदर्शन करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से समर्थ शिवाजी महाराज के कालखंड में बहुत सारे संत हो गए और इन संतों ने लोगों को धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ने की जो प्रेरणा दी और लोगों के मन में क्या किया, आत्मविश्वास निर्माण किया। और इसी आत्मविश्वास का जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में स्थापना करने के लिए उनका उपयोग किया। तो बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसके बारे में आपको जो भी डाउट रहेगा तो मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।